थे उसके बाद मैं छोड़ दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक हो गया। रिव्यू ऑफ टेंसेस, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन क्लियर है? जी सर। ओके। तो टेंसेस हम रिवीजन में टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम प्रेजेंट कर लेते हैं, तो कोशिश करेंगे कल हम पास्ट और फ्यूचर कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सबसे पहले क्या होती है कि इस उर्दू के अंदर अगर हम बात करें तो टेंस के उस फिक्रे के आखिर में ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, वो जाती है, वो जाती हैं, वगैरह वगैरह, वो जाता है वगैरह। ठीक है, तो पहचान ये वाली है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी वो देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले देखिए, वो जो टेबल ऑफ प्रोनाउंस है वो तो सबने पढ़ा हुआ है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला। जी। जी जी सर जी, सर। वो आजकल वो छोटी क्लासेस हम लोग जैसे इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, तो आई आई होप सो कि अगर आपने छठी से पढ़ना शुरू की अंग्रेजी, मैंने तो छठी से स्टार्ट की थी, तो हमारी दफ़ा जो था वो पांचवी तक नहीं होता था। अंग्रेजी थी नहीं थी, इंग्लिश। तो मतलब उसके बाद से फिर आपको, मतलब अगर आप छोटी क्लास से कर रहे हैं तो ज़ाहिर है प्रोनाउंस तो आपको बेसिक्स है वो आप तैयार कर लेते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें पहचान हमने बात कर ली कि इसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह वगैरह इस तरह के अल्फाज देखने को मिलते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, उसके साथ कुछ केसेस में आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे, एस या ई एस का। और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है। क्योंकि ये टोटल स्ट्रक्चर है इसका। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी। ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड में क्या आता है? ही, शी, इट, दे, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ही, शी, इट, इनके साथ आपने एस या ई एस, डिपेंड्स अपॉन द वर्ब, कि उसके साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा। ठीक है, वो आपने ऐड करना है। बाकी आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम। हाँ, सिंगुलर नेम भी आप इसमें ऐड कर लें, सिंगुलर नेम। तो इनके साथ आप यूज करेंगे एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। ठीक है। अच्छा, और बाकी दे प्लूरल नेम है, लाइक बॉयज, मैं कहता हूँ जी बॉयज, आई, वी, यू, इन सब के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि आई गो, आई गो टू स्कूल कर लें या जो भी है, सिंपल इतना ही रखें तो वी गो, द बॉयज गो, यू गो, आई गो। ठीक है, दे गो। अगर हम बात करें ही की, तो हम ही के साथ क्या यूज करेंगे? ही गोज, शी गोज, इट गोज, अली गोज। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसमें हम ही, शी, इट और सिंगुलर नेम जो है उनके साथ एस या ई एस का इजाफा कर देंगे, बाकी एज इट होगा, एज इट इज होगा, सॉरी। अच्छा, इसके बाद अगर हमने इसमें क्या कहते हैं कि ये सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव बनाना है या उसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डू और मतलब डज और डू का इस्तेमाल। ठीक है। अगर निगेटिव बनाना है तो हम डोंट या डू नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, और डज नॉट या डजेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये वाला। अब जहां एस या ई एस का इजाफा होता था वहां हम इस्तेमाल करेंगे डज और डजेंट, मतलब डज वहां इस्तेमाल होगा, और जहां एस या ई एस नहीं है वहां डू इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाता हूं मैं कहूंगा कि डू आई प्ले क्रिकेट, आखिर पे क्वेश्चन मार्क।
आई कैच द बॉल, डू आई कैच द बॉल, क्वेश्चन मार्क। डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी वॉच द बॉल, ठीक है। यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, और इसका कहें यू कैच द बॉल, डू यू कैच द बॉल, क्वेश्चन मार्क। और अगर इसी का मैं सर जी प्लीज। हाँ सर जी। जब डू और डज आ जाएगा आवाज आपकी ना कट रही है। तो हम थर्ड पर्सन के साथ फिर एस ई एस नहीं लगा, हमने हेल्प। आपकी आवाज नहीं समझ आ रही मुझे, दोबारा बताएं। वर्ब के साथ। हाँ जी, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, दोबारा बताएं प्लीज। आपकी ना आवाज समझ नहीं आ रही इकरा। चलिए मैं रिपीट करता हूँ, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपकी मुझे बात समझ नहीं आई, आवाज़ बहुत कट रही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर मैं इसका, मैंने कहा जी डू आई प्ले क्रिकेट, मैंने बना लिया इसका इंटेरोगेटिव। अब इसी का अगर मैं बनाता हूँ नेगेटिव, तो क्या करूँगा, आई डोंट प्ले क्रिकेट, मतलब आई के बाद वर्ब के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद आप डोंट ऐड कर देंगे, ठीक है। आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट कैच द बॉल, वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट कैच द बॉल। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं, डेफिनेटली स्टार्ट में हम डू ले आएंगे कि डू आई कैच द बॉल, क्वेश्चन मार्क। और जब हम बात करेंगे ही शी इट, तो हम देखते हैं यहाँ पर एस का इजाफा हुआ हुआ है इस वर्ब के साथ, ठीक है। अगर गो होता तो फिर गोज, मतलब ई एस का इजाफा हो जाता। वर्ब टू वर्ब डिपेंड करता है ये। ही प्लेज क्रिकेट, सिंपल सेंटेंस है। हम इसका बनाते हैं इंटेरोगेटिव, डज ही प्ले क्रिकेट। जब हम बात करेंगे इसकी के, मैं इसको इधर लिख देता हूं, डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब जब आपने डज शुरू में लगा दिया तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आपने एस या ई एस अटैच नहीं किया, ठीक है। और इस तरह से अगर इसका नेगेटिव बनाएं, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब उस सूट में आप क्या करेंगी कि उसमें आपने इसका जब नेगेटिव बनाना है तो फिर भी आप इसका एस या ई एस रिमूव करेंगी। ही डजंट प्ले क्रिकेट, ठीक हो गया। इस वे में यहां तक कुछ समझना लगी हो। शी प्लेज क्रिकेट, शी डजंट प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट, इट प्लेज क्रिकेट, डज इट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क आखिर पे। और इट डजंट प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, दे डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। द बॉय प्लेज क्रिकेट, डज द बॉय प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क आखिर पे। और द बॉय डजंट प्ले क्रिकेट, द गर्ल, वही वही वाली बात आ गई। बॉयज की बात कर ले प्लूरल की, बॉयज प्ले क्रिकेट, डू बॉयज प्ले क्रिकेट, बॉयज डोंट प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। या निगेटिव बनाना है तो द चिल्ड्रन डोंट प्ले क्रिकेट। यहां तक कोई मसला मसाइल हो तो बताएं। इकरा, मरियम और रुबीना। सर समझ आ रहा। ठीक है। और बाकी इसकी प्रैक्टिस है वो आपने कर लेनी है, सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होगी उर्दू में, कि मैं जा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये पहचान है इसकी। आपको ये उर्दू में ये चीज़ नज़र आएगी। मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल जा रही है, हम स्कूल जा रहे हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, वगैरह।
अब इसका बनाने, इसमें बनाने का तरीका क्या है? अगर हम इसकी बात करें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें जो है आप सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम और आर, इज, एम और आर, तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे मैं कहता हूं आई एम गोइंग, ये आ गया, ठीक है। अब एम आएगा, आई के साथ आएगा, इज किसके साथ आएगा? ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट इज गोइंग, अली इज गोइंग, ठीक है। तो इन सब के साथ इज आएगा। आर कहां पे आएगा? आई एम गोइंग हो गया, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर गोइंग, द बॉयज आर गोइंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, और अली सिंगुलर नेम जो है उसके साथ इज आएगा। आई के साथ एम आएगा और बाकी सबके साथ आर आएगा, ठीक है। सेंटेंसेस पे जाते मूव करते हैं हम लोग। अच्छा ये देखें, सेंटेंसेस देखें। आई एम सिटिंग, इसका मैं नेगेटिव बनाता हूं, क्या आएगा? आई एम नॉट सिटिंग। आपने इसमें क्या करना होता है? सिंपली उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। और या अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के बिल्कुल स्टार्ट पे रखते हैं और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट सिटिंग, ये हो गया नेगेटिव। अगर इसी का मैंने बनाना हो इंटेरोगेटिव तो क्या करूंगा? इस एम को स्टार्ट में प्लेस कर दूंगा। क्या? एम आई सिटिंग, क्या मैं बैठ रहा हूं? ठीक हो गया। इस तरह से वी आर सिटिंग, वी आर नॉट सिटिंग, आर वी सिटिंग, और सर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, एम आई प्लेइंग हॉकी, क्वेश्चन मार्क। वी आर प्लेइंग हॉकी, आर वी प्लेइंग हॉकी, आर शुरू में आ गया, या आर वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक हो गया। यू आर सिटिंग, आर यू सिटिंग, you are not sitting, he is sitting, he is not sitting, is he sitting, she, इसको करने is she sitting, क्वेश्चन मार्क, और she is not sitting, ये आपका फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। the boys are sitting, are the boys sitting, boys are not sitting, etc, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको करेंगे। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम इसके सेंटेंसेस गिवन है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा अगला हम देखते हैं वो है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? किसी काम के हो चुकने के बारे में, कि काम हो चुका उसके बारे में बताया जाता है कि जी मैं जा चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, वगैरह वगैरह। मैं जा चुका हूँ, वो जा चुके हैं, हम जा चुके हैं, वो जा चुकी है, वगैरह। ठीक है, ये उर्दू में उसकी आएगी पहचान। अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि इसको बनाना कैसे, इसको हमने स्ट्रक्चर, तो उसमें देखें सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, दोनों में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर पे क्या आ जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे आई हैव गॉन, ठीक है, आई हैव गॉन टू स्कूल, सादा लफ्जों में। अब हैव कहां लगना है, हैज कहां लगना है, ये देख लेते हैं। हैज, शी हैज, ही हैज, इट हैज, अली हैज। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? हैव की। तो कहां लगेगा? आई हैव, यू हैव, दे हैव। उसके बाद क्या आएगा? आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, बॉयज हैव। ठीक है। तो ये इनके साथ हैव आएगा, इनके साथ हैज आएगा, बस सादा सा फॉर्मूला। I have gone, you have gone, she has gone, he has gone, it has gone, Ali has gone. You have gone, I have gone, they have gone, we have gone, the boys have gone. ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके सेंटेंसेस के ऊपर। ये देखिए, I have slept,
मैं सो चुका हूं। हैव आई स्लेप्ट, शुरू में क्वेश्चन मार्क। और इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? आई हैव नॉट स्लेप्ट, फुल स्टॉप। आई हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूं। हैव आई गॉन होम या आई हैव नॉट गॉन होम? वी हैव स्लेप्ट, वी हैव नॉट स्लेप्ट, हैव वी स्लेप्ट? You have slept. Have you slept? You have not slept. He has slept. He has not slept. Has he slept? She has slept. Has she slept? She has not slept. It has slept. It has not slept. Has it slept? They have slept. Have they slept? Bashir has slept. Has Bashir slept? Yeah. Negative ना है तो Bashir has not slept. The boys have slept. Have the boys slept? क्वेश्चन मार्क। और निगेटिव बनाना हो तो उसके लिए boys have not slept। ठीक है, ये इसकी पहचान है। सेंटेंसेस आगे गिवन है, ये सारे ये वाले ये आपने करने हैं, देखने प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, इसके बाद आगे आपका नेक्स्ट हमारा जो आगे टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट तीन इकट्ठे हुए हैं इसमें। कौन कौन से? प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। मतलब इसमें तीनों की खसूसियात आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो इसकी पहचान, मैं जाता रहा हूं, हम जाते रहे हैं, वो जाती रही है, वो जाते रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम यूज करेंगे सिंस और फॉर। इस टेंस की पहचान जो ना, इसका खासा जो है वो सिंस और फॉर का इस्तेमाल है। और ये कहता है कि इसके बगैर ये इस टेंस की सेंस ही नहीं बनती। ठीक है, जब ये टेंस इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंस और फॉर लाजमी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें इसके फॉर्मेट की, इसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा? वो ये होगा कि सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट आ गया। मैं कहता हूं ये सेंटेंस लिख देता हूं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या है देखिए, आपका आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। शुरू में इट सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आया? हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद रेन इंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी। ठीक हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है आपने। और देन उसके बाद आप जो उसका जो टाइम है, मुद्दत है या टाइम पीरियड ऑफ टाइम है, वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बारिश सुबह से होती रही है। ठीक है, तो अब इसमें सिंस कहाँ आएगा और फॉर कहाँ आएगा, ये देख लें, ये काम की बात है। कहता है इस टेंस के वर्ब के फौरन बाद मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होने के लिए लाजमी है कि सिंस इस्तेमाल करेंगे, और मुकर्ररा मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या इट हैज बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, या फॉर लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, पिछले 2 घंटों से लगातार बारिश कहता होती रही है, या सुबह से हो रही है, तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, जब तक किसी फिक्रे में सिंस या फॉर ना आए तो इस टेंस के इस्तेमाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा यह भी याद रखिएगा, सिंस या फॉर की बजाय फ्रॉम का इस्तेमाल बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती से आपको हर सूरत बचना होगा। ठीक है, बाकी वही है कि जैसे हमने अब यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ हैज़ भी इस्तेमाल हो रहा है और हैव भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हैज़ के लिए वही कानून जो हमने पिछले वाले टेंस के अंदर पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, कि वही ही शी इट, ही शी इट और अली सिंगुलर नेम के साथ आप हैज़ इस्तेमाल करेंगे, और बाकियों के साथ आप हैव इस्तेमाल करेंगे। अभी हम मूव करते हैं इसके जो है ना टेंसेस की तरफ। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। अच्छा जी, देखिए, कहता है कि आई हैव बिन वर्किंग फॉर एन आवर। आई हैव बिन वर्किंग, इसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो जो आपका पहला हेल्पिंग वर्ब है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, इसको उठा के आप शुरू में प्लेस कर देंगे। हैव आई बिन वर्किंग फॉर एन आवर, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। इसका मैं नेगेटिव बनाता हूं, आई हैव, यहां आ जाएगा नॉट।
आई हैव नॉट बिन स्लीपिंग सिंस 4 PM। ठीक है। इसके बाद है वी हैव बिन वर्किंग फॉर एन आवर। हैव वी बिन वर्किंग फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बनाता हूं, वी हैव नॉट बिन स्लीपिंग सिंस 4 AM। नेक्स्ट है यू हैव बिन वर्किंग फॉर एन आवर। हैव यू बिन वर्किंग फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यू हैव बिन स्लीपिंग सिंस 4 PM, यू हैव नॉट बिन स्लीपिंग। ठीक है। उसके बाद शी हैज, फर्क देख ले, शी हैज बिन वर्किंग फॉर एन आवर, हैज शुरू में प्लेस हो जाएगा। हैज ही बिन वर्किंग फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। ही हैज नॉट बिन स्लीपिंग सिंस 4 PM। इस तरह से शी हैज बिन वर्किंग फॉर एन आवर को हम हैज स्टार्ट में आ जाएगा, यहां पे क्या होगा, हैज के बाद नॉट आ जाएगा। इसी तरह से इट हैज बिन वर्किंग, हैज स्टार्ट में आएगा, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। और यहां पर क्या होगा, हैज के बाद नॉट आ जाएगा, इट हैज नॉट बिन स्लीपिंग सिंस 4 PM। ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे। अभी मैं क्लास के बाद ये नोट्स आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। यहां तक कोई मसला मसाइल हो? ये इसकी एक्सरसाइज है। ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये सर वही चीजें जो हमने छोटी क्लासेस में, मतलब 5 6 से हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं, टेंस। ये वही चीजें हैं, जो सिंपल हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ जी इकरा, ठीक है। कोई सर क्वेश्चन कोई यहाँ तक? सर जी प्लीज। सर नहीं अगर सर, ये तो आपको मतलब बस रिवाइज ही कर। हाँ जी, सिंपल रिवीजन है ये वाली। जी मरियम, आप कुछ कह रही थी? सर वो आप वो एटीएम्स दोबारा शेयर करें, मुझे नहीं मिल रहे हैं। मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ईडीएम जो पिछले दिनों हुआ है ना, इसका पीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें 3 ईडीएम आए एक पेपर के अंदर, जो क्लब टेस्ट हुआ ना उनका। एफपीएससी में क्या होता है, कभी कभार एक आध आ जाता है, कभी नहीं भी आता, लेकिन अक्सर औकात वो 1 या 2 दे देते हैं। इसे तैयार कर लें तो बेहतर है, क्योंकि एक एक नंबर पे मेरिट बन रहा होता है। तो बेहतर है जितनी अच्छी तैयारी हमारी हो जाए। मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कोई मसला मसाइल, कोई क्वेश्चन को पूछने वाली बात है तो बताएं। नहीं सर, ये इजी। चले, ठीक हो गया। बस मैं क्लास क्लोज करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम जो रिमेनिंग पास्ट और फ्यूचर है वो कोशिश करेंगे कल के दिन में हम इसको रिवाइज कर लें। ठीक है इकरा? ओके सर। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।